और ये 2 पॉइंट्स आपकी जेब में होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? उनके बड़ों से और अपने बड़ों से। शुरू करते हैं, जब तक है जान। ऑटम 16 का एक सवाल आपके सामने मौजूद है, ज़रा सवाल पढ़िएगा। नज़र नहीं आ रहा अभी भी? मैं आगे खड़ा हुआ हूँ, ये आगे खड़ा हुआ है, ये आगे खड़ा हुआ, तो आपके पास बुक तो होगी। तो मतलब बैग बंद करने से बुक निकाल लें। जिनको नज़र का इशू है, जिनको नज़र नहीं आ रहा, वो किताब खोल लें। ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 8 आइए, सवाल पढ़िएगा। द प्लानिंग फेज ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16 इज इन प्रोग्रेस। द एंगेजमेंट पार्टनर इंटेंड्स टू इंक्लूड कामरान एज मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। पार्टनर चाहता है कि कामरान को मैंने टीम का पार्ट बनाना है, जिसने पिछले महीने ही हमारी फर्म को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने से पहले कामरान भाई कहाँ पे थे? उसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे भाई साहब। बस एक बात सुन ले, मुझे पता आपको आता है, आई नो कि आप लोग जानते हैं, पहले पढ़ा होगा। बस एक बात मेरी लिख लें या नोट कर लें कहीं भी। डिस्क्वालिफिकेशंस जो है ना हमारी कंपनीज एक्ट वाली, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर पे लगती है। ये लिख लें, सवाल करते हुए ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे इंप्लीमेंट होंगी? एंगेजमेंट पार्टनर पे। मगर ये थ्रेट्स पूरी ऑडिट टीम पे अप्लाई होते हैं। पार्टनर, सीनियर, जूनियर, सेमी सीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जो बंदा उस टीम में शामिल है, उन सब पे ये थ्रेट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस समझ आता है? ये लिख लें, पहले कहीं भी लिख लें, एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। क्या किस केस की बात हो रही है? सिर्फ पार्टनर। पार्टनर की वजह से ही फर्म डिस्क्वालीफाई होगी, मगर वो देखना किस पे है? पार्टनर पे देखना। यहां तक हो गया? अब एक और रूल लिखें। जब आप कोड ऑफ एथिक्स का सवाल कर रहे हों, जब आप उर्दू में लिख लें, जब आप कोड ऑफ एथिक्स का सवाल कर रहे हों, तो कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं सोचना। जब आप कोड ऑफ एथिक्स का सवाल कर रहे हो तो कंपनीज एक्ट के बारे में नहीं सोचना, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कंपनीज एक्ट को देख रहे हो तो कोड के बारे में नहीं सोचना, के बारे में नहीं सोचना, और जब उसको देख रहे हो तो उसको नहीं सोचना। तो एक टाइम पे एक कौन है? सेफ गार्ड में हम उसमें बताता है कि अगर कोड ऑफ एथिक्स उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, वो वर्ड डिस्क्वालीफाई है। कोड उस वक्त डिस्क्वालीफाई करेगा जब थ्रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो विड्रॉ कर जाता है। उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है? विड्रॉ कर लो। वो ये पॉइंट नहीं है कि अगर थ्रेट आ रहा है तो उसके सेफ गार्ड्स को भी हमने साथ इनकॉर्पोरेट करना है। वो डिस्क्वालीफाई की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे डिस्क्वालीफिकेशन होती ही नहीं है, यहाँ पे विड्रॉ हो रहा होता है। अच्छा जी, अब आए सवाल पे। ये बंदा पहले उस कंपनी में था, अब यहाँ पर आके बैठ गया। मैं तो कोई आवाज़ की जाने से लग रही है। तो क्या अपने साथ कोई बीमारी लेकर आया? कौन सी? सेल्फ रिव्यू नामी एक बीमारी साथ लेकर आया होगा, क्योंकि वो पहले कहाँ पे था? कंपनी में बतौर फाइनेंस समथिंग होगा, डिपार्टमेंट वही है, और अब वहाँ से निकल के कहाँ पर आ गया? ऑडिट फर्म में आ गया। तो अपने साथ लाजमी क्या ट्रांसफ़र करके लाया होगा? सेल्फ रिव्यू। ये सेल्फ रिव्यू किस वक्त नहीं आएगा?
जब वो इमीडिएट पिछले साल से ना हो, उससे पहले का छोड़ के आया हो। ओके, यही सवाल हो और मैं इसकी रिक्वायरमेंट बदल दूँ और आपसे कहूँ कि इसको आंसर करें फ्रॉम कंपनीज एक्ट, क्वालिफाई कर रहा है? अभी लिखवाए है, वो किस पर लगता है? ये सवाल क्या है? आप समझ आई लिखवाया क्यों था? अच्छा, सेल्फ रिव्यू तो आ गया, कोई और थ्रेड ज़हन में आ रहा है? फैमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, तो सेफगार्ड बता दें। आइए देखते हैं कि आपने उसको लिखना भी कैसे। सेल्फ रिव्यू और फैमिलियरिटी। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लें, कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं जो कि लाजमी होंगे, जिस तरह फैमिलियरिटी और सेल्फ रिव्यू तो 100% फॉर श्योर है, उसके अलावा चारा ही नहीं है, ये तो आना ही आना है। इनको हम कहते हैं प्राइमरी थ्रेड्स, लिखते जाएं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी थ्रेड्स। बताता हूं उसका क्या लॉजिक है। प्राइमरी थ्रेड वो थ्रेड है जिसने लाजमन आना ही आना है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी के भी दिमाग में सेल्फ रिव्यू नहीं आया होगा, सबके दिमाग में आया था। इसका मतलब है कि एग्जाम के अंदर भी सेल्फ रिव्यू तो 100% बच्चा लिख के आएगा। ठीक है, एक और थ्रेड होता है सेकेंडरी, ये किसी के दिमाग में आ सकता है, किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। जिस तरह शायद कोई फैमिलियरिटी को काउंट करे, शायद कोई ना करे। अभी आप में से लोगों ने बोला सेल्फ इंटरेस्ट भी आ सकता है, कुछ बच्चे उसको नेगेट करेंगे कि सर जी ये किस तरह, कुछ बच्चे उसके हक में, कुछ उसके अगेंस्ट हैं। सेल्फ इंटरेस्ट इस केस में प्राइमरी नहीं है, ये डिबेटेबल पॉइंट हो गया, तो इस पे घबराना नहीं है। लाजमन लिखना कौन सा होता है? प्राइमरी। सेकेंडरी आप उस वक्त लिखें जब आप उसको साबित कर सकें। अगेन, थ्रेट लिखना बहादुरी नहीं है, थ्रेट साबित करना बहादुरी है। इन बातों को लिखते जाएं। थ्रेट लिखना बहादुरी नहीं है, उसको साबित करना बहादुरी है। कहता हूं उस पर भी आ रहा हूं। यहां तक हो गया नोट? अब एक और पॉइंट लिख लें, जब भी कोड ऑफ एथिक्स का सवाल शुरू करें तो एडवोकेसी थ्रेड के बारे में बहुत ही कम सोचें। जब भी कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एडवोकेसी थ्रेड के बारे में बहुत ही कम सोचना है, उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपके तकरीबन सारे सवाल सॉल्व करवा देंगे। एडवोकेसी थ्रेड के ऊपर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल में एडवोकेसी थ्रेड होगा तो सवाल आपको ऑटोमेटिकली बता रहा होगा। आज तक ICAP ने सिर्फ एक सवाल दिया जिसमें एडवोकेसी थ्रेड आता, और वो भी सवाल की दूसरी लाइन में साफ साफ उन्होंने खुद बता दिया कि ये थ्रेड मौजूद है। क्यों? इसको साबित करना मुश्किल है। एडवोकेसी थ्रेड को साबित करना मुश्किल है, तो एग्जाम के अंदर भी आपके दिमाग में 5 नहीं 4 थ्रेड्स होने चाहिए। कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। ये बातें यहां तक नोट कर ली हैं। अब अगला पॉइंट लिखें। %90+ सिनेरियोज के अंदर एक थ्रेड हमेशा आपको मिल जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट। ये भी लिख लें। 90%+ क्वेश्चंस में आपको फॉर श्योर सेल्फ इंटरेस्ट मिल जाता। और सेल्फ इंटरेस्ट ये नहीं कि सिर्फ आपका अपना है, रिश्तेदारों के साथ अटैच होता है। हो गया यहां तक? अच्छा, एक हमने साइड पे कर दिया और एक हमने कहा कि ये 90% तक मौजूद होता है। बाकी कितने रह गए? 3। सेल्फ रिव्यू थ्रेट लिखें। सेल्फ रिव्यू सिर्फ एक केस में आ सकता है
जब एक बंदा पहले क्लाइंट पे हो और अब उठ के कहाँ पर आ गया हो, उसके अलावा नहीं आ सकता। ये भी लिख लें। सेल्फ रिव्यू सिर्फ एक तरफ से आता है, जब एक बंदा पहले कहाँ हो, क्लाइंट साइड पे हो, और अब वो कहाँ पर है, फर्म में है। इसको पता नहीं मेरे से क्या लेना देना, प्यार बहुत करती है ना, वो आस पास फिरी जा रही है। ये पॉइंट नोट हो गया। अब कितने रह गए पीछे, 2। कौन कौन से, और अब लिखें फैमिलियरिटी थ्रेड जो है वो रिश्तेदारों से भी निकल सकता है और कोलीग से भी निकल सकता है। कोलीग चाहे पुराना हो चाहे मौजूदा। फैमिलियरिटी थ्रेड करंट या पास्ट कोलीग से भी निकल सकता है और रिलेटिव्स का भी होता है। ये हो गया, पक्की बात। अगला पॉइंट, अच्छा अब रह कौन सा गया, इसका भी लिख लें। जहां जहां सेल्फ इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है तकरीबन उसके आसपास इंटिमिडेशन भी हाथ खड़ा करके पहुंच जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि सेल्फ इंटरेस्ट के साथ इंटिमिडेशन एक जोड़ी बना के पहुंच जाता है। तो एक जोड़ी बनती है सेल्फ इंटरेस्ट की और इंटिमिडेशन की, एक बन सकती है सेल्फ इंटरेस्ट की और फैमिलियरिटी की। क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, जाती मुफाद। फैमिलियरिटी क्या है, दोस्त की फिक्र, उसके साथ आपका राब्ता। तो एक जोड़ी किसकी बनती है हमेशा, सेल्फ इंटरेस्ट और फैमिलियरिटी की, और एक किसकी बनेगी, सेल्फ इंटरेस्ट और